भारत ने दिया चीन के 26 दुश्मन देशों को आदेश। भारत की ये ताकत देख सदमे में चीन। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। आ गए चीन के आखिरी दिन। भारत के कहने पर विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करवाने चला अमेरिका। क्यों भारत ने हिला डाला ना? दोस्तों, ये कदम देखते ही चीन की धड़कनें बढ़ने लगी। दुबक गया पाकिस्तान। अब भारत के इशारे पर काम करेंगे चीन के 26 दुश्मन। चीन के सामने भारत की एक और महाशक्ति। चीन में मचा देगा मौत का तांडव। 40,000 फीट की ऊंचाई और 3,000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं ये ड्रोन। इस ड्रोन को देख चीन के होश उड़ गए। अकेले ही चीन को नाप सकता है ये ड्रोन। पाकिस्तान तो देखते ही मांगने लगा माफी। दोस्तों, आज हमारे पास ऐसी दो बम्पर खबरों का खजाना है जिसको सुनते ही आप उछल पड़ेंगे और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पहली खबर में तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत के आदेश के बाद एक साथ चीन के खिलाफ कैसे एक्शन में आ गए हैं 26 देश। और दूसरी खबर में बताएंगे भारत के उस महाबली ड्रोन के बारे में जिसे जानकर चीन के तो होश उड़ चुके हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां ताइवान से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को अब उसके घर में घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका भारत के आदेश पर क्वाड सदस्य देशों के साथ प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। रिम्पैक कहे जाने वाले इस महाअभ्यास में दुनिया के 26 देश हिस्सा लेंगे, जो कि भारत के एक आदेश पर ही एक्शन में आ गए। ये अभ्यास इसी महीने के आखिर में होगा और भारतीय नौसेना भी इसमें अपनी जोरदार ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 38 युद्धपोत, 4 सबमरीन और 170 से ज्यादा विमान इसमें हिस्सा लेंगे। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि रिम्पैक नौसैनिक अभ्यास 29 जून से 4 अगस्त तक होने जा रहा है। इस अभ्यास में 9 देशों की सेना समेत कुल 25,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। ये अभ्यास सबसे पहले साल 1971 में शुरू हुआ था। ये अभ्यास दक्षिण कैलिफोर्निया और हवाई द्वीप समूह के आसपास समुद्र में किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन अमेरिकी नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े ने किया। इसमें दुनिया भर के अमेरिकी सहयोगी और पार्टनर देश हिस्सा लेंगे। चीन के सभी दुश्मनों को बुलाने की बात भारत ने अमेरिका से की थी और अमेरिका मान गया। दोस्तों, अभ्यास में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेंगे, जो क्वाड के सदस्य देश हैं, और चीन इसे एशियाई नाटो बुलाता है, जिनसे चीन की फटती है। क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए किया गया। इस नौसैनिक अभ्यास में दक्षिण चीन सागर से सटे 5 देश सिंगापुर, थाईलैंड, बुर्नेई और फिलीपींस भी हिस्सा लेंगे। इसमें टोंगा भी हिस्सा लेगा, पर चीन सुरक्षा समझौता करके जबरदस्ती अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो देश रिम्पैक में हिस्सा ले रहे हैं वे सबसे बड़े स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, साथ नौसैनिक में फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाएंगे। इसके अलावा आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा अभियान से लेकर जटिल युद्ध कौशल को भी परखा जाएगा, जो कि चीन से युद्ध में भारत को बहुत काम देने वाला है। अभ्यास के दौरान समुद्र के रास्ते, जमीन पर हमला करने, तोपों से गोले बरसाने, मिसाइल फायरिंग, सबमरीन रोधी अभियान और हवाई डिफेंस सिस्टम का भी अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन से मुक्त और खुला बनाना है। अमेरिका ने चीनी नौसेना को न्योता नहीं दिया। दोस्तों, चीन की नौसेना ने साल 2014 में रिम्पैक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया था, लेकिन साल 2018 में अमेरिका ने चीनी नौसेना को न्योता नहीं दिया। अमेरिका ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों पर तेजी से सैन्य कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये अभ्यास ऐसे समय पर होने जा रहा है जब अमेरिका चीन के साथ मोर्चे लेने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने नया सैन्य समझौता ऑक्स किया है ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। उधर क्वाड ने भी ऐलान किया कि वो चीन के जहाजों पर सैटेलाइट से नजर रखेगा। विश्लेषकों का मानना है कि चीन ताइवान पर जबरन कब्जा करना चाहता है और दुनिया पर राज करना चाहता है। यही वजह है कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाई। अभी हाल ही में पीएलए की नौसेना ने जापान के ओकिनावा द्वीप के पास व्यापक युद्ध अभ्यास किया था और उसके पहले एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम से कम 300 विमानों ने लैंडिंग की और फिर उड़ान भरी। इस खतरे को भांपते हुए जापान ने अपनी सुरक्षा के लिए कई बड़े फैसले लिए। यही नहीं, चीन और रूस अब अक्सर जापान सागर के पास अभ्यास कर रहे हैं। जापान रिम्पैक अभ्यास में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत भेज रहा है। इसके अलावा जापानी पीएम स्पेन में होने जा रहे नाटो के शिखर सम्मेलन में पहली बार हिस्सा लेंगे। भारत सहित सभी देश ये मान रहे हैं कि अब सही समय आ गया है कि चीन को उसकी औकात दिखाई जाए।
आइए दोस्तों दूसरी खबर पर चलते हैं, जिसको सुन आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे। आपको बता दें कि भारत ने अब ड्रैगन के सामने ऐसी महाशक्ति खड़ी कर दी है जो चीन को उसके घर में 3000 किलोमीटर तक घुसकर मारेगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के रजाली नेवल बेस पर हाल ही में 2 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन देखने को मिले। ये ऐसे ड्रोन हैं जो भारत के तमिलनाडु से उड़ान भरकर LAC और LOC दोनों की निगरानी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के जरिए दुश्मन के इलाके के अंदर तक घुसपैठ कर खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सकती है। ऐसे में MQ-9B स्काई गार्डियन में पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ चुकी है। भारत के इस ड्रोन को देख चीन की नींदें इस कदर उड़ी है कि उसे अब अपनी मौत दिखाई दे रही है। 40 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है ये ड्रोन। दोस्तों, MQ-9B स्काई गार्डियन को जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने बनाया है। ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है जिसे उड़ाने के लिए एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की जरूरत होती है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद हवा में 40 घंटे से भी अधिक समय तक मंडरा सकता है। अगर ड्रोन के वजन को कम कर दिया जाए तो उसके मंडराने की ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। मतलब अब किसी भी तरह से दुश्मन भारत से नहीं बच सकता। MQ-9B स्काई गार्डियन 500 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। बाप रे, इसकी शक्तियां पता लगाने के बाद अब चीन को इसकी मौत आसमान में दिखाई देने लगी है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर ऐसे में दुश्मन के रडार को इस ड्रोन को डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल समुद्री निगरानी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सहित मल्टी मिशन खोज और बचाव कार्यों में किया जा सकता है। इस ड्रोन को P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर निगरानी के स्तर को और भी मजबूत किया जा सकता है। भारत को मिले MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन बिना हथियारों वाले हैं, लेकिन इनमें थोड़ा और बदलाव कर मिसाइलों को भी फिट किया जा सकता है। इसके बाद ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में भी सक्षम होगा। मतलब अभी इसकी ताकत और बढ़ाई जा सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, अभी से इस ड्रोन के बारे में जानकर चीन की नींदें उड़ी हैं। जब ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो दुश्मन का टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बावजूद ये ड्रोन कई मिसाइलें लेकर 24 घंटे से ज्यादा समय तक निगरानी कर सकेगा। स्काई गार्डियन ड्रोन अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 1800 मील यानी कि 3000 किलोमीटर उड़ सकता है। मतलब अगर उसे मध्यम भारत के किसी एयरबेस से ऑपरेट किया जाए तो वो जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा ये ड्रोन 6500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।